हम प्रवेश कर रहे हैं अटल पथ पर। आज दिन शनिवार का है, भीड़ है अंत। यहाँ आएंगे तो आपको खाने के लिए सोचना नहीं है। हम प्रवेश कर रहे हैं अटल पथ पर। स्वागत है आपका पटना में, और हम जा रहे हैं मैरिन ड्राइव पर। और मेरे साथ है पवन। तो हम चल रहे हैं अटल पथ पर। ये यहाँ का काफी वीआईपी रोड माना जाता है। बदल गया, बिल्कुल पटना सही में बहुत ही बदल गया है। और वर्तमान समय में आज का पटना अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत पटना है। तो यही खूबसूरत शाम पे हम जा रहे हैं मैरिन ड्राइव, और वो भी पटना में ऑटो से। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? जी, सुजीत भाई के ऑटो से हम जा रहे हैं मैरिन ड्राइव। तो मैरिन ड्राइव का प्लान बहुत दिन पहले से पवन नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने बहुत पहले कहा था कि सर पटना में बहुत अच्छा मैरिन ड्राइव गंगा नदी के किनारे बना है और रिसेंटली उद्घाटन हुआ है। तो हम लोग चल रहे हैं। और अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि जब आप मैरिन ड्राइव जाएंगे तो बहुत सारे राइडर बाइकर दिखेंगे, और वो लग रहा है। तो अभी हम जिस अटल पथ पर चल रहे हैं, इस अटल पथ की परिकल्पना 2009-10 में की गई थी, और लगभग 400 करोड़, जी हाँ 380 करोड़ रुपए के लागत से इस अटल पथ जो आर ब्लॉक से लेकर दीघा पथ फेज 1 का कार्य हुआ है। और इसी को माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ के रूप में जाना जाता है। इस पथ के बन जाने से पटना से उत्तर बिहार आवागमन में 20 मिनट से 30 मिनट की बचत होगी, क्योंकि आर ब्लॉक से जेपी 102 पहुंचने में जहां पहले 1 घंटा लगता था, अब महज 5 से 7 मिनट में हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये अटल पथ बेहद ही घने इलाके से गुजरता है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग फ्लाईओवर बनाए हैं। और इसी फ्लाईओवर के कारण यह कहीं ना कहीं गुड़गांव और दिल्ली के रोड की तरह दिखता है। रात की रंग बिरंगी जगमग रोशनी में चमकता यह अटल पथ बेहद ही मनमोहक और बेहद ही खूबसूरत लगता है। लेकिन यह बात तो सही है, सड़कों की चौड़ीकरण और जिस तरह से ये नए सड़कों का निर्माण हो रहा है पटना में, यह पटना देखने से बिल्कुल ही बदल गया है। तो स्वागत है आपका पटना दीघा पुल पर। जी हाँ, ये वही दीघा पुल है जो पटना के दीघा से सोनपुर को जोड़ता है, और यह रेलवे सड़क पुल है, देखने में बेहद ही खूबसूरत है। और मैरिन ड्राइव पे आज दिन शनिवार का है, और भीड़ है अनसन। क्या पवन, ये भीड़ देख रहे हो? देखिए आप आज का भीड़, और ये केवल आज ही का ही नहीं, हमेशा यहाँ पे ऐसा ही भीड़ होता है, खासकर शाम के समय। अनसंट भीड़ है मैरिन ड्राइव और पूरे लोग, मतलब वीकेंड में लोगों का यहाँ आना एक चीज़ ये बताता है कि लोग अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फैमिली के साथ। और सैटरडे का दिन है, काफ़ी लोग, मतलब ये हम लोग नीचे उतरते हैं ऑटो से तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैरिन ड्राइव इतना फेमस है और इतना वायरल है। और सबसे अच्छी बात है, खुले हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं, आप यहाँ आएंगे तो आपको खाने के लिए सोचना नहीं है। आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा, चाय, सिगरेट, सारी चीज़ें यहाँ बिक रही हैं। तो चलिए उतरते हैं नीचे, बाइक की पार्किंग देखते हैं। एक लाइन से मुझे लगता है नहीं भी तो 1000 बाइक पार्क है। स्वागत है आपका पटना के मैरिन ड्राइव। और क्या नज़ारे और क्या भीड़ है यहाँ। और ये जो खूबसूरत से नज़ारे आप देख रहे हैं, ये है जयप्रकाश नारायण सिंह पटना दीघा सोनपुर पुल के नज़ारे। गुलाबी शाम में चटकीले रंग के बीच में यह पुल बेहद ही खूबसूरत लगता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए।
और गंगा नदी से उठती हुई ठंडी हवा जब आपको चेहरे पर छूती है तो आपको निश्चित तौर पर उमस से एक अच्छी शांति सी महसूस होगी। लोगों का यहाँ जुनून देखकर यह बात तो सही लगता है कि ये कहीं ना कहीं जुहू की चौपाटी जो मुंबई के मैरिन ड्राइव है उसी तरह की भीड़ यहाँ आकर्षित होगी और निश्चित तौर पे यह इलाका इतना समृद्ध हो जाएगा आने वाले समय में। लोगों की भारी टूटती भीड़ यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न कर रही है। आप चाहे चाय पीना चाहे या आइसक्रीम खाना चाहे, हर चीज यहाँ मिल रही है। तो चलिए पटना मैरिन ड्राइव में हम भी कुछ स्नैक्स को ट्राई करते हैं, एक कप चाय पीते हैं और यहाँ के युवाओं से भी बात करते हैं। मैं हूँ पटना के मैरिन ड्राइव में और पहले की तरह जो मेरी आदत है, चाय की दुकान हर जगह मिल जाती है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, पहाड़ के किसी कोने में। और मेरे साथ है पवन, और पवन और मैं बात कर रहे थे नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के बारे में। इसी लाइट क्योंकि गोप्रो का परफॉर्मेंस लाइट में ख़राब होता है। पवन, अर्थ गंगा सबसे सही मामले में यही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अर्थ गंगा का जो कॉन्सेप्ट है तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यहीं का है कि यहाँ पे अगर हम लोग अभी आए और देखें तो हज़ारों की संख्या में लोगों को रोज़गार यहाँ पे मिल रहा है और हमको ऐसा लगता है कि लाखों पर्यटक लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं मैरिन ड्राइव पटना को घूमने और देखने के लिए। लाइवलीहुड को चेंज करने के लिए जो सबसे अच्छा कंसेप्ट हो सकता है, ये एक रोल मॉडल हो सकता है पटना का मैरिन ड्राइव, क्योंकि अभी सैटरडे का वीकेंड है। कोविड ने लोगों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मजबूर किया है। हर वर्ग के फैमिली आज एक पटना मैरिन ड्राइव पे आए हैं और अपने हिसाब से चाय, गोलगप्पे जो भी हो, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस मैरिन ड्राइव से नो डाउट बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा है। प्लीजेंट वेदर है। वहाँ गंगा के किनारे एक यूथ मुझे बता रहे थे कि जब यहाँ आते हैं और वहाँ बैठते हैं ना, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिविटी की भी निशानी है। बिल्कुल, तो यहाँ से बढ़ेंगे चाय पीने के बाद थोड़ा सा और आगे और एक्सप्लोर करेंगे गंगा घाट। हमारे साथ हमारे यहाँ पे दुकानदार भाई हैं। क्या नाम हो भैया आपका? आकाश वर्मा। आकाश, कितना दिन से आप यहाँ पे आपका यहाँ पे लगा हुआ है स्टोर? 1 महीना से भैया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या आपका सेलिंग हो जाता होगा यहाँ पे? 10,000 हो जाता है पर डे के हिसाब से। 10,000 पर डे? हाँ। अरे वाह, बहुत खुशी का बात है। और आकाश जी बताइए, यहाँ पे कितना दिन से आप यहाँ पे 1 महीना से हैं, जब से स्टार्ट हुआ है मैरिन ड्राइव? बहुत खुशी का बात है। हाँ आकाश जी, आप बताइए, अभी बता रहे थे कि माँ गंगा के नज़दीक हम लोग पहुँचते हैं तो गजब का एहसास, पूरा शांति, सुकून। तो पिछले 1 महीने में आपने क्या अनुभव किया? यही अनुभव किया कि हम जब भी वहाँ पे गए थे तो हमको अच्छा फील करते थे और मतलब ऐसे ही, और थोड़ा सा शांति मिलता था और मतलब लगता था कि कुछ है किसी के पास जाकर, मतलब अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, फिर मिलते हैं हम लोग। मैरिन ड्राइव में सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वरी करती है यहाँ के राइडर्स की स्पीड। राइडर्स नहीं करेंगे, बाइक बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है। बहुत सारे एक्सीडेंट के केस यहाँ हाईलाइटेड है। थोड़ी सी रोड सेफ्टी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन देखते हैं यहाँ से आगे क्या होगा। मैरिन ड्राइव का कुछ इलाका तो बेहद भरा हुआ है, कुछ इलाका बिल्कुल शांत रहता है। जैसे कि अभी पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, कार्य प्रगति पर है, अभी कार्य प्रगति पर है। और उधर गंगा नदी है हमारे इस तरफ, और धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा स्तर बढ़ने के बाद ये इलाका और भी खूबसूरत। अगर यहाँ पे घाट बन जाएगा तो और भी खूबसूरत होगा क्वालिटी टाइम के लिए। काफ़ी लोग अपने अपने स्टाइल से अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, कोई फैमिली के साथ आया है, कोई बच्चों के साथ आया है, कोई ऐसे अपने दोस्तों के साथ आया है।
मैरिन ड्राइव गंगा मार्ग परियोजना का एक हिस्सा है, जो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर भीड़-भाड़ वाले अशोक राजपथ पर जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करने के लिए बनाया जा रहा है। 3390 करोड़ की यह परियोजना जून 2023 तक पूरी होगी और आने वाले समय में इस इलाके में तैरता हुआ रेस्टोरेंट, जी हाँ, गंगा नदी पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बहुत सारी विश्व स्तरीय सुख सुविधाएं जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग और भी बहुत कुछ यहाँ पर बनाया जाएगा। जिस तरह से इंदौर का सराफा, दिल्ली की पराठे वाली गली और जुहू की चौपाटी फेमस है, उस तरह पटना का यह मैरिन ड्राइव भी अपने खान पान के लिए बेहद ही फेमस हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे अपार संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन जो सबसे ख़राब चीज़ जो लग रही है, गाड़ी की स्पीड। यहाँ बाइकर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है। रॉन्ग साइड पे इतनी तेज़ से बाइक चलाना, ये सही नहीं है। तो बहुत सारे डिफरेंट बट्स और सारी चीज़ें हैं। तो ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। और अंतिम ब्लॉग के अंतिम में और एक बात और है कि हमारे पटना हमारा अपना शहर है, तो हम यहाँ के युवाओं, यहाँ के आमजनों से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि स्वच्छता का भी ख्याल रखें। कि हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने ये देखा कि लोग खाते हैं कहीं भी फेंक देते हैं। हाँ, तो आप सबों से आग्रह है कि डस्टबिन में ही डालें प्लास्टिक को, या कुछ भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका जो लेबर है उसको आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को समझाए भी और डस्टबिन में ही डालें। ये अपना शहर है, हमको इस शहर को खूबसूरत बनाना है। चलिए, इन नज़ारों के बीच पटना मैरिन ड्राइव से हम आप सभी को कहते हैं बाय और जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।